आज हम सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट के प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब दो सेम फ्रीक्वेंसी की प्लेन पोलराइज्ड वेव्स जिनके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर हो और जिनके बीच एक फिक्स फेज डिफरेंस हो, ये जब सुपरपोज होती है तो जो रिजल्टेंट वेव होती है वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड होती है। इस इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट से विशेष परिस्थितियों में हम सर्कुलरली पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्लेट को दिखाया गया है जो कि कैल्साइट क्रिस्टल से कट की हुई है और जिसका फेस है वो इसकी ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल है। जब इस फेस पर एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसको E इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया गया है, जब यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसका एम्पलीट्यूड ई नोट है यहाँ पर, जब यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस फेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो इस प्लेट से पास होने के बाद में यह दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है। इस स्प्लिट हुई जो वेव है उसके एम्पलीट्यूड ई नोट कोस थीटा और ई नोट साइन थीटा होते हैं। जो कंपोनेंट ई नोट कोस थीटा है उसके वाइब्रेशंस इस ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होते हैं और जिसका एम्पलीट्यूड ई नोट साइन थीटा है उसके वाइब्रेशंस इस ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। जिसके वाइब्रेशंस इस ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव को फॉर्म करती हैं और जिसके कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं इस ऑप्टिकल एक्सिस के वो ऑर्डिनरी वेव को फॉर्म करती है। ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में मूव होती है लेकिन इनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव है उसकी वेलोसिटी वी ई हो और ऑर्डिनरी वेव है उसकी वेलोसिटी वी नोट हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव की जो वेलोसिटी है वो अधिक होती है। इस वेलोसिटी में डिफरेंस के कारण देयर विल बी ए फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव और ऑर्डिनरी वेव। ये जो फेज डिफरेंस है वो डिपेंड करता है कि इस प्लेट की थिकनेस क्या है। यदि इस प्लेट की थिकनेस डी हो और इन दोनों रेज के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू ई और म्यू नोट हो, मीन्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ई हो और ऑर्डिनरी वेव के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू नोट हो, तो इनके ऑप्टिकल पाथ को हम इस तरह लिख सकते हैं म्यू ई डी और म्यू नोट डी से। मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रे है उसका ऑप्टिकल पाथ म्यू ई डी हो जाएगा और ऑर्डिनरी जो रे है उसका ऑप्टिकल पाथ म्यू नोट डी हो जाएगा। जब ये रेज इस प्लेट से इमर्ज होती है तो उनमें फेज डिफरेंस हो जाता है ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ दिस टू रेज। तो जो फेज डिफरेंस होगा उसको हम इस तरह निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। इनमें जो पाथ डिफरेंस है वो हो जाएगा इनके ऑप्टिकल पाथ में डिफरेंस, यहाँ पर म्यू नोट डी माइनस म्यू ई डी। तो फाइनली इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। यहाँ पर लैम्बडा जो इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट है उसकी वेवलेंथ है, क्योंकि जो इंसिडेंट प्लेन पोलराइज्ड वेव है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है E इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी से। तो इस प्लेट से
इमर्ज होने के बाद में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है और ऑर्डिनरी रे है उनमें फेज डिफरेंस प्राप्त होता है। इस फेज डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया गया है और इन दोनों रेज का जो एम्पलीट्यूड है उसको हम इससे रिप्रेजेंट किया है हमने, ई नोट कोस थीटा और ई नोट साइन थीटा। जैसा कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का उसको वो ई नोट कोस थीटा है और ऑर्डिनरी जो रे है उसका एम्पलीट्यूड ई नोट साइन थीटा है। फॉर सिंप्लिसिटी यदि ई एक्स को एक्स लिखा जाए, ई वाई को वाई और जो एम्पलीट्यूड है उसको ए और जो ऑर्डिनरी रे है उसके एम्पलीट्यूड को बी से रिप्रेजेंट किया जाए तो हम इस इक्वेशन को इसमें रिड्यूस कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के रूप में। इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी साइन ए कोस थीटा साइन ए कोस बी प्लस कोस बी साइन ए से, और इक्वेशन सेकंड से हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। इन इक्वेशंस को फर्दर सोल्व करेंगे तो फाइनली हमें इक्वेशन 3 प्राप्त होगी। यह एक इलिप्स की इक्वेशन है, मीन्स यहाँ पर जो प्लेट से लाइट इमर्ज हो रही है वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यानी प्लेट की जो थिकनेस है उसको चेंज करके हम इस इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट या सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर सकते हैं। अब हम स्पेशल केसेस देखेंगे कि किन परिस्थितियों में इस इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट से प्लेन या सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट केस है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यदि प्लेट की जो थिकनेस है वो इस तरह हो कि फेज डिफरेंस है वो डेल्टा इक्वल्स टू 0, 2 पाई, 4 पाई एंड 2n पाई हो, वेयर n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 हो, तो इस केस में साइन डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि साइन 0 0 होता है और कोस डेल्टा 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन 4 मिलेगी फाइनली। ये इक्वेशन y इक्वल्स टू mx के फॉर्म की है, जहाँ पर m स्लोप को दिखाता है, तो यहाँ पर स्लोप हो जाएगा b/a विच इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी। सिमिलरली यदि प्लेट की जो थिकनेस है वो इतनी है कि फेज डिफरेंस ये हो पाई डेल्टा इक्वल्स टू पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड 2n + 1 पाई, तो उस केस में साइन डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी और कोस डेल्टा की वैल्यू -1 होगी। इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो फाइनली इक्वेशन 5 प्राप्त होगी। यह भी y बराबर mx की फॉर्म की इक्वेशन है, जिसमें जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा, मीन्स -b/a होगा, विच मीन्स यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ स्लोप नेगेटिव है। अब सेकंड केस है इलिप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। यदि क्रिस्टल प्लेट है उसकी थिकनेस d इतनी है कि जो फेज डिफरेंस है दोनों रेज में आफ्टर द इमरजेंस फ्रॉम द प्लेट डेल्टा इक्वल्स टू π/2, 5 π/2 और 9 π/2 है, तो इस केस में साइन डेल्टा की वैल्यू 1 होगी और कोस डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, तो फाइनली हमें इक्वेशन 6 प्राप्त होती है। ये इक्वेशन एक इलिप्स की इक्वेशन है जिसकी जो सेमी माइनर एक्सिस है वो b है और सेमी मेजर एक्सिस है वो a है। सेमी माइनर एक्सिस है उसको y एक्सिस पर लिया गया है और सेमी मेजर एक्सिस है उसको x एक्सिस पर लिया गया है, विच मीन्स इस केस में जो इमर्जेंट वेव होगी वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होगी। यदि इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर इस प्लेट के जो ऑप्टिकल एक्सिस है उससे 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उस केस में जो a है सेमी मेजर एक्सिस है उसकी वैल्यू E0/√2 होगी और b की वैल्यू E0/√2 होगी, विच मीन्स a = b होगा। तो उस केस में हम
इक्वेशन 6 से ये इक्वेशन 7 प्राप्त कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन एक सर्किल की इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों में जब इलेक्ट्रिक वेक्टर है इंसिडेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, वो ऑप्टिकल एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है, तो उस केस में इमर्जेंट रे है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट होगा। अब हम देखेंगे कि जो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है या फिर राइट हैंडेड है। तो इसके लिए यदि डेल्टा की वैल्यू है, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू जैसे π/2 है, 5π/2 है, तो इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट और 2 में देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड में रखेंगे, तो इक्वेशन ये और ये मिलेगी एक्स और वाई के लिए। तो यदि t = 0 टाइम पर और स्लाइटली लेटर यानी कुछ समय बाद में डेल्टा t टाइम पर हम जो रोटेटिंग वेक्टर है उसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो उसके आधार पर हम कह सकेंगे कि जो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है और जो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है वो लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है। तो यदि t = 0 टाइम पर x की वैल्यू a होगी, क्योंकि कोस की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली t = डेल्टा t टाइम पर x की वैल्यू तो a ही रहेगी, नियरली a, और y की वैल्यू b ओमेगा डेल्टा t जो कि पॉजिटिव होगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू मिनिमम होने पर, इनफाइनाइट स्मॉल होने पर कोस की वैल्यू तो 1 हो जाती है और साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि t = 0 टाइम पर x की वैल्यू a है लेकिन y 0 है। t = डेल्टा t टाइम पर जो y है उसकी वैल्यू स्लाइटली पॉजिटिव हो जाती है, विच मीन्स यहाँ पर हो जाती है, विच मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को दिखाता है। तो इस केस में यहाँ पर जो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है वो लेफ्ट हैंडेड होगा, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होगा। सिमिलरली इस केस में यह लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करेगा, इस केस में, इस कंडीशन में जहाँ पर a और b बराबर हो। सेकेंड केस, जहाँ पर यदि थिकनेस इतनी हो, डेल्टा = 3π/2, 7π/2 एंड सो ऑन 2n + 3/2 पाई हो, तो यहाँ पर यदि डेल्टा की वैल्यू जीरो हो, डेल्टा की वैल्यू यदि 3π/2 को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। ये इक्वेशन भी इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यदि थीटा की वैल्यू 45 हो, मीन्स थीटा 45 होते ही a और b की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो उस केस में, इस कंडीशन में यह सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इनके इलेक्ट्रिक वेक्टर की रोटेशन की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हमें डेल्टा की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करना होगा, तो उससे हम x और y की वैल्यू ये प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ पर t = 0 टाइम पर x की वैल्यू -a और y की वैल्यू 0 है। स्लाइटली लेटर t = डेल्टा t टाइम पर x की वैल्यू -a और y की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर t = 0 टाइम पर x की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पर है और y वैल्यू y = 0 है, लेकिन कुछ समय बाद में y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पर होती है। तो दिस रोटेट्स क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है वो राइट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होगा, और इस केस में यह राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। थैंक यू।